हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। माई सेल्फ लक्ष्मण सिंह राव, योर इंग्लिश एजुकेटर। मित्रों, जैसा कि हम बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग स्टोरी, रुचिकर कहानी, जनरेशन गैप, वर्तमान समय पर एक प्रकार से सैटारिकल वेन, व्यंग्यात्मक लेकिन बहुत बढ़िया तरीके से के.एस. दुग्गल, करतार सिंह दुग्गल ने, पंजाबी राइटर है, हिंदी इंग्लिश पंजाबी में बहुत इजीली लिखते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने व्यंग्य किया है और जीवन से जुड़े हुए जो भी हकीकत है उसको उन्होंने अभिव्यक्त किया है। हम बढ़ते हैं इस तरफ और उससे पहले जो भी वर्ड्स दिए थे उसको मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। और हमारा जो चैप्टर है रूम 10/8 बाय के.एस. दुग्गल, उसको हम पढ़ेंगे। देखिए, एक आपको शब्द दिया गया था लगेज, लगेज और लैंग्वेज। लगेज जो सामान होता है, भार वगैरह, और लैंग्वेज होती है भाषा। इसके अलावा जो थे खरपतवार, उसके लिए वीड्स, गार्डन यानी बगीचा, ऑर्चर्ड भी इसके लिए यूज होता है, ध्यान देना है। ऑर्चर्ड भी होता है जिसमें फल फूल लगे होते हैं। गार्डन, बगीचा, वीड्स, खरपतवार, ये मैंने आपको पूछे थे। आते हैं हम अपने जो भी चैप्टर है रूम 10/8 बाय के.एस. दुग्गल, उसको लेकर के। तो ये वर्ड्स की जो भी मीनिंग थी वो बता दी। आज के लिए जो भी होंगे लास्ट में हम लेंगे। और किस प्रकार से हम आगे बढ़ते हैं, हमने पढ़ा था मिसेज मलिक गाड़ी में पीछे की तरफ बैठी हुई, ख्यालों में खोई हुई है, और आगे क्या होता है उसको लेकर के हमारा जो भी ये मामला चल रहा है 10/8 रूम को लेकर के। मिस्टर मलिक जो कि पास्ट अवे, गुजर गए हैं, मिसेज मलिक जिसने अपने मकान का निर्माण जो कार्य किया है उसमें देखिए 10/8 रूम है अपनी मदर इन लॉ के लिए बनाया था, लेकिन मदर इन लॉ भी पास्ट अवे, वो भी गुजर गई। और होता क्या है, किस प्रकार से शिफ्टिंग हो रही है अभी। तो मिसेज मलिक जा रही है, बेटा गाड़ी चला रहा है, पुत्रवधू जो भी साइड की सीट होती है ड्राइवर के पास वाले, उसमें वहाँ पर बैठी हुई है, मिसेज मलिक पीछे की सीट पर है और ख्यालों में खोती हुई किस प्रकार से वो बिजी है, क्या होता है आगे, उसको लेकर के बढ़ते हैं हम और शुरुआत करते हैं। देखिए रूम 10/8, इसका हमारा नेक्स्ट पोर्शन जो भी पैसेज वगैरह है। सडनली इट अकर्ड, अचानक ही, अचानक ही क्या होता है, ये घटित होता है, अकर्ड होता है घटित होना। टू मिसेज मलिक दैट मे बी द फिगर पेंटेड बाय द आर्किटेक्ट, कि जो भी शिल्पी था, शिल्पकार जो था, उसने जो भी पेंट किया था। मिसेज मलिक ये सोच रही है कि किस प्रकार से आर्किटेक्ट ने वो जो स्केच बनाया, और वो स्केच वो सोच रही है कि मेरा है, लेकिन कुछ बातें उसमें थी, जैसे मरून कलर की साड़ी, लेकिन मरून कलर मिसेज मलिक पहनती नहीं थी, उसको मरून कलर की साड़ी पसंद नहीं थी, मतलब वो पहनती नहीं थी, इसलिए पर ये आगे कहती है किस प्रकार से उसने सोचा है कि क्या उसने मेरी जो डॉटर इन लॉ है, वॉज दैट ऑफर डॉटर इन लॉ, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शिल्पकार ने ये जो स्केच बनाया है वो मेरी डॉटर इन लॉ तो उनका तो नहीं है, ऐसा नहीं हो कि उसने उसका चित्र बना दिया हो। हाउ कुड दैट बी, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। अब उसको इसलिए डाउट शक होने लग गया क्योंकि
मिसेज मलिक की जो पुत्रवधु है, डॉटर इन लॉ, उससे वो मैच कर रहा है लगभग। सी वॉज, नाउ वी आर ऑन द सीन। अब वो उस दृश्य पर उसका ध्यान जाता है। तो व्हेन द प्लान ऑफ द हाउस वाज प्रिपेयर्ड, कि वह सोच रही है कि मैं तो इस घर का जब प्लान बना था, उसको जब प्रिपेयर तैयार किया गया था, मैं तो तब से हूँ, पूरा अपने हाथों से उसने मकान निर्माण का कार्य देखा है, हाथ भी बटाया था उसने। जबकि पुत्रवधु तो बहुत बाद में आई है, उसकी तो शादी बाद में की गई है। बट देन शी वॉज वियरिंग अ मरून कलर्ड साड़ी। लेकिन बात तो ये थी कि मिसेज मलिक की डॉटर इन लॉ उस समय एट दैट टाइम सी वॉर मरून कलर साड़ी, उस समय उसके क्या पहनी हुई थी? मरून कलर की साड़ी पहनी हुई है। यहाँ उसका माथा ठनक गया, माथा ठनका कि हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आर्किटेक्ट ने उसके साथ में मजाक कर दिया है और चित्र डॉटर इन लॉ का बना दिया है वो स्केच। अब दैट द फिगर इन द स्केच हेड, क्योंकि जो फिगर स्केच में था वो उसकी पुत्रवधु से भी मैच कर रहा है। यहाँ जैसे ही ध्यान जाता है तो उसको, और वो दूसरी बात ये भी थी कि उसकी पुत्रवधु कीनर देन हर, क्योंकि वो अधिक उत्सुक थी अपनी सास से भी ज़्यादा। यस, इट वॉज मरून कलर। हाँ बिल्कुल, मरून कलर उसमें स्केच में है और इसने मरून कलर की साड़ी पहन रखी है। तो सास को लगा ऐसे कैसे हो सकता है, मकान निर्माण में तो पूरी मेहनत जो भी है सब कुछ मैंने किया और आर्किटेक्ट ने चित्र इसका कैसे बना दिया। मिसेज मलिक नेवर लाइक्ड मरून कलर। यहाँ पे देखिए वापस, हमने जो पहले भी पढ़ा था, ध्यान ये रखना है, मरून कलर मिसेज मलिक को पसंद नहीं था, नेवर, कभी नहीं। इट वॉज टू लाउड फॉर हर टेस्ट, तो उसके लिए तो वो उसकी पसंद नहीं थी। टू लाउड फॉर हर टेस्ट कहने का अर्थ, उसको ये चीज़ इस प्रकार से उसकी एक प्रकार से पसंद से बाहर की चीज़ थी। होता क्या है कि जैसे मरून कलर होता है जनरली, तो आजकल तो फैशनेबल इस एरा में पहनते हैं, लेकिन जो विलेज एरिया है तो वहाँ पर इसको अवॉइड किया जाता है। और जो विडो लेडीज होती है उनके लिए जो ड्रेस बनती है उसमें मरून कलर स्पेशली होता है, इस कारण से। तो ये थोड़ा सा पुरानी कहानी है, उस रूप में भी उन्होंने बढ़िया तरीके से यहाँ पे बढ़िया मेंशन किया है के.एस. दुग्गल ने। तो यहाँ पे देखिए कि हमने पहले ये पढ़ा था कि मिसेज मलिक अपनी कार में, जो कि उसका पुत्र चला रहा है, हिज सन वाज ड्राइविंग, और जो शी वाज सिटिंग बिहाइंड द सीट, जो सीट है उसके पीछे की तरफ, जो फ्रंट सीट है उसके बैक साइड में, बैक साइड ऑफ द सीट, बैक उसमें बैठी हुई है, और साथ ही साथ उसकी पुत्रवधु आगे की सीट पर है। वो जब अपने आप को कांच में देखती है, अपने होठों को पेंट करती है, तो उससे, और साथ ही साथ इंग्लिश में जो बात कर रही है, तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। और वो इस प्रकार से कई प्रतिक्रिया मन में वो सोच रही है, एक्सप्रेस तो नहीं की उसने अपनी भावनाओं को, लेकिन मन में सोच रही थी कि जाना तो घर ही है, तो ऐसे होठ रंगने की कहाँ आवश्यकता है, अंग्रेजी में बात करने की कहाँ आवश्यकता है, हालांकि उसको इंग्लिश आती नहीं थी। और ये सब ख्यालों में खोए हुए वो गाड़ी चल रही है, कार चल रही है, मिसेज मलिक सोच रही है। और ऐसा होता है कि अचानक क्या होता है, मिसेज मलिक को ये लगा कि जो वहाँ स्केच बना हुआ, पहले तो सोचा कि मैं स्केच अपनी पुत्रवधु को बताऊंगी, लेकिन यहाँ लगने लगा कि उसमें जो कलर है वो मरून कलर यूज़ किया गया है। और वो सोचने लगी कि मरून कलर मैं तो यूज़ करती नहीं हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है, लेकिन अभी जब जा रहे हैं घर, वहाँ पर तो उसकी जो पुत्रवधु है, डॉटर इन लॉ, उसके मरून कलर की साड़ी पहनी हुई है। यहाँ जैसे ही उसको ये लगा तो कि कहीं आर्किटेक्ट ने, शिल्पकार ने उसके साथ एक प्रकार से मजाक तो नहीं कर लिया है, उसने पुत्रवधु का तो चित्र नहीं बनाया है, ऐसा उसने सोचा। होता क्या है आगे देखिए, इट वॉज गर्ल्स लाइक हर डॉटर इन लॉ who were fond of maroon color। fond of यानी शौकीन होना, fond of
शौकीन होना, कि ये उसकी पुत्रवधू की तरह ही जो लड़कियां बहुएं वगैरह थी जो मरून कलर को पसंद करती थी, ये वो सोचने लगी मिसेज मलिक। शी कैन वियर मरून, हाँ वो भी मरून कलर का जो भी कपड़ा यूज कर सकती थी, ऐसे साड़ी को पहन सकती थी श्योरली, निश्चित रूप से, बेशक। सैड मिसेज मलिक टू हरसेल्फ, उसने स्वयं से कहा, वो मन में सोच रही है, इन बातों में वो खोई हुई है, ख्यालों में खोई हुई। और आई विश शी कुड ऑल्सो वर्क एज हार्ड एज आई डिड। फिर वो क्या कहती है कि चलो मरून कलर की साड़ी पहनती है तो चलो ठीक है, लेकिन इसको मेरी तरह हार्डवर्क भी करना चाहिए, जैसा मैंने हार्डवर्क किया था, चाहे वो मोर्टार को या स्प्रिंकल और स्प्रेड वाटर का किस प्रकार से वो समर विंटर रेनी सीजन में मकान के निर्माण के समय खड़ी रहती थी, धूप में भी, बिना खाना खाए भी। तो वो कह रही है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी तरह ये हार्डवर्क भी करे, केवल मरून कलर की साड़ी वगैरह पहनने से नहीं। और उसको लगा कि हाँ, आर्किटेक्ट ने शायद चित्र इसका बना दिया है। आई हैड एवरी ब्रिक ऑफ द हाउस लेड बिफोर माई आईज। और वो ये भी कह रही है कि इस घर की प्रत्येक ईंट जब इसमें चुनी गई, प्रत्येक जो भी स्टेप्स हुए उसमें, ब्रिक यानी ईंट, तो प्रत्येक ईंट जब भी चढ़ी है, बनी है, उस समय मकान निर्माण में यूज़ हुई है, उस समय मेरी आँखों के सामने सब कुछ हुआ है। और उसने भी अपना रोल प्ले किया था, इतना हार्डवर्क भी किया था, तो ये सब मेरे सामने घटित हुआ था। इन सन, सूर्य में, एंड रेन, बरसात, चाहे धूप थी, चाहे बारिश थी, सर्दी, गर्मी, बरसात, कोई भी मौसम था, तो इतनी धूप में भी, बारिश में भी उसके सामने ये घटित हुआ। आई स्टूड ऑन द साइट, और वो निर्माण स्थल पर खड़ी रहती थी, सुपरवाइजिंग, निरीक्षण करते हुए, द कंस्ट्रक्शन, उस निर्माण का, कंस्ट्रक्शन का, फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग टिल लेट इन द नाइट, सुबह से शाम तक, सुबह से शाम तक वो वहाँ पर खड़ी रहती थी। अब खुद का घर बन रहा है, खड़ी तो रहती थी, लेकिन वो सोचती है कि यदि मेरी पुत्रवधू ने किसी भी तरीके से अपना यदि स्केच बनवाया है या आर्किटेक्ट ने बनाया है पुत्रवधू का स्केच, तो उसको मेरी तरह ऐसे हार्डवर्क भी करना चाहिए, जैसे मैं सुबह से शाम खड़ी रहती थी, सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, किस प्रकार से हार्डवर्क किया है, तो इसको भी करना चाहिए। केवल है वो कपड़ों में ही ध्यान नहीं दे, केवल अपने जो मेकअप पे ध्यान नहीं दे, ये वो कहना चाहती है। और फिर क्या होता है, मैनी अ टाइम आई हेल्प द मेसन्स, मेसन यानी कारीगर, जो भी कारीगर थे, मिस्त्री थे, तो उन मिस्त्री जो भी कारीगर थे उनकी मैंने कई बार हेल्प भी की थी। तो वो चाहती है कि ये भी कुछ करे। विथ मोर्टार, मोर्टार क्या होता है, मसाला वगैरह, जो जिसमें सीमेंट है, जो बजरी होती है, चूना वगैरह है, इस प्रकार के जो ईंटें वगैरह, सब उसको एक प्रकार से ले जाने में, लाने में, हेल्प करने में उसने अपने गिव हैंड हाथ दिए, कहने का अर्थ है हाथ बटाया था मिसेज मलिक ने। तो वो कह रही है कि जो भी विथ मोर्टार एंड ब्रिक्स, जो भी मसाला था, जो भी ईंटें थी, कई बार उसने मजदूरों को है वो हेल्प भी की थी। तो क्या पुत्रवधू ऐसा कर सकती है? यदि नहीं कर सकती है तो इसका स्केच कैसे हो गया ये। मैनी टाइम्स आई होल्ड द रबर पाइप, और कई बार रबर पाइप लेकर के उसने क्या किया, स्प्रेड, स्प्रे का अर्थ, स्प्रे मीन्स स्प्रिंकल, स्प्रे यानी स्प्रिंकल, पानी छिड़कने के लिए, ये बात स्प्रिंकल्ड, तो उसने कई बार छिड़का था क्या, वाटर, पानी, ऑन द प्लास्टर्ड वॉल, जो भी दीवार थी जिसका प्लास्टर हो गया था उस पर पानी छिड़कने का काम, जिसको हम क्या कहते हैं, तराई करना, हमारी भाषा में बोलते हैं ना, तो वो उसने कई बार तराई की थी। उसने ईंटें ले जाने में हेल्प की, उसने जो भी मसाला था, सीमेंट वगैरह, चूना वगैरह, उसमें भी हेल्प की थी। तो पुत्रवधू को भी ऐसा करना चाहिए। वो केवल अपने मेकअप में ध्यान दे रही है, और यदि आर्किटेक्ट ने ऐसा किया है तो पुत्रवधू जो है, डॉटर इन लॉ, वो मेहनत भी करे, हार्डवर्क भी तो करे।
केवल अपने आप को मकान का मालकिन के रूप में शो करने का प्रयास कैसे हो सकता है। तो ये बात, इसका कारण ये था क्योंकि मिसेज मलिक सोच रही है कि वो चित्र जो भी बनाया है वो मेरी पुत्रवधू का इसने बना दिया, और मेरे रहते वो मकान मालकिन अपने आप को शो कर रही है, जबकि मकान मालकिन तो मैं हूँ, हार्डवर्क मैंने किया है। ये तो आई नहीं थी, उससे पहले ये सब कुछ हुआ है, घर मेरे सामने बना है, सर्दी गर्मी बरसात, ईंट ले जाने में, जो भी मसाला है उसमें, पानी छिड़कने में, सब मेरा रोल रहा है। लेकिन ये अपने आप को कैसे ऐसे बता सकती है, ये बातें थी। तो इससे काफ़ी है वो उसको काफ़ी बुरा लगा है। जनरेशन गैप, सही बात है ना, हो रहा है कि नहीं। तो इस प्रकार से इसमें क्या बताया गया कि किस टाइप से कि हो सकता वो शुरू से कह रही है कि हाँ, आजकल की जो पुत्रवधुएँ हैं, आजकल की जो बेटियां वगैरह हैं, वो मरून कलर साड़ी पहन सकती है, उसका उस कलर को वो उनके लिए वो फॉन्ड ऑफ होता है, शौकीन होती है उसको पहनने की। कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जैसे ग्रीन है, ब्लैक है, और ये जो मरून कलर टाइप का ऐसे, और वाइट, इन कलर से जनरली हमारे जो बुज़ुर्ग हैं वो अवॉइड करते हैं। उनके कुछ उसकी थ्योरीज है कि जो विडो होती है लेडी, वो इन कलर का यूज़ करती हैं, और जो भी लड़कियां पुत्रवधुएं हैं उनको वो ब्लैक कलर, वाइट कलर, ग्रीन कलर, मरून कलर ऐसा यूज़ करने से अवॉइड करने के लिए कहते हैं। लेकिन आजकल फैशनेबल टाइप का एरा है, मॉडर्न युग है, इसमें आधुनिक युग है, और इसमें क्या है कि अलग अलग प्रकार के कलर यूज़ करते हैं। तो वो जैसे हमारे वो कुछ कहते हैं, मैं मान लीजिए कोई सास कह देती है कि अपनी बहू को कि आपको है वो ये काला कलर या ये सफ़ेद कलर या ये मरून कलर जो ज़्यादा है या हरा है जो ग्रीन, इसका यूज़ न करें। जो वो ड्रेस होती है उसकी जो बाउंड्री होती है ना, जिसको हमारी भाषा में गुणा भी कहते हैं, वो भी फॉल आदि जो लगाते हैं उसमें, तो वो भी यदि इस कलर की हो तो उनको पसंद होता नहीं, और वो कोई ना कोई उसमें बात कह देती है। बात कहते ही बहू को, बेटी को अच्छा नहीं लगता, बुरा लगता है उनको। आपको क्या करना, मेरी पसंद। और यहीं से वो जनरेशन गैप की बात, ये वही बात इस चैप्टर के माध्यम से इसमें कही गई है, और ये हकीकत भी है। तो कुछ चीज़ों का हमें उनका रेस्पेक्ट करें, उनकी बात को सुना भी जाए। हो सकता है इसके पीछे कोई थ्योरी हो उनकी। तो हालांकि ताली दो हाथ से बजती है, तो मामला तो दोनों तरफ से अच्छा रहे तो ठीक रहता है। बढ़ते हैं हम आगे। तो उससे पहले थोड़ा सा वापस देख लीजिए कि किस प्रकार से मरून कलर को लेकर के यहाँ पे एक प्रकार से कॉन्ट्रास्ट था, विरोधाभास था, और मिसेज मलिक चाहती है कि ये तो मकान मेरी आंखों के सामने बना है, मैंने इसके कंस्ट्रक्शन में, सुपरविज़न में, चाहे इसके मोटर आदि, ब्रेक्स आदि को ले जाने में मैंने हेल्प की है, और रबर पाइप से मैंने पानी को स्प्रिंकल स्प्रे किया है, कहने का अर्थ है छिड़काव वगैरह किया था, और पूरा इतना मैंने मेहनत की है। तो पुत्रवधू का यदि वो स्केच है तो उसको भी ये हार्डवर्क करना चाहिए पहले तो, फिर बाद की बात बाद में सोचनी चाहिए। बढ़े आगे। देन दे रीच्ड द हाउस। अब ये विचारों में खोई थी, इतनी देर जो था वो कार के अंदर सब चल रहा है, वो कार के अंदर, वो भी कैसे बाहर व्यक्त नहीं कर रही है, वो केवल मन में सोच रही है, देख रही है पुत्रवधू को, और मन ही मन, अंदर ही अंदर गुस्सा तो आ ही रहा है, क्योंकि जो पुत्रवधू है एक तो फ्रंट सीट पे बैठ गई, इंग्लिश में बात अलग से, अपने आप को मेकअप आदि कर रही है ये, और इस टाइप से वो शो कर रही है जैसे मकान का एक प्रकार से पूरा जो भी अधिकार उसका ही है। उसने अपने आप को थोड़ा ज़्यादा प्रस्तुत कर दिया, और सास को, आपको पता है सास को फिर अच्छा लगेगा, तो हमेशा ध्यान दें, पुत्रवधुएँ जो भी है तो सास का रेस्पेक्ट करें और उनको पूरा मान सम्मान भी दें, बाद में आप भी सास बनेंगे ना, इसलिए। तो देन दे रीच द हाउस, उसके बाद में वो घर पहुँचे, जो उनका नया घर बना है वहाँ पहुँचे हैं। हिज सन ड्रोव द कार स्ट्रेट, यानी सीधा। तो पुत्र जो था उसने ड्रॉ चला कर ले जाना, कहने का ड्राइव करके ले जाना, सन यानी पुत्र, और चला कर ले जाना, ले गया, कहाँ ले गया,
स्ट्रेट टू द पोर्च, सीधा जो गलियारा था उस गलियारे में मकान के अंदर उन्होंने बना रखा था, उस सीधे गाड़ी को वहां ले गया। एंड हर डॉटर इन लॉ जंप्ड आउट ऑफ इट। देखिए उछल करके जंप करके बाहर निकली है वो पुत्रवधू। गाड़ी रुकी रुकी, जस्ट पूरी नहीं रुकी तो भी फाटक खोला उसने और तुरंत जंप करके बाहर निकली है। कौन? पुत्रवधू, डॉटर इन लॉ ऑफ इट। एंड देयर शी स्टूड रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर जो ऑन द वरंडा, जो बरामदे में जो बरामदा बना हुआ है वो वहाँ पर जंप करके जाती है, गाड़ी से उतर करके सीधी जा करके, और जो भी मार्बल पिलर, संगमरमर का जो पिलर बना हुआ था उसका सहारा लेकर के रिक्लाइनिंग होकर के वो खड़ी हो गई। कौन? डॉटर इन लॉ। अब इस प्रकार से जब सास ये देखे तो उसने नखरों की तो बात कही है कि आजकल की लड़कियां बड़ी मॉडर्न और नखरों वाली होती है, इस टाइप की होती है, ये सब करने की कहाँ आवश्यकता होती है। उसको ये चीज़ें जो हमारे ओल्ड एज से रिलेटेड जो पर्सन्स हैं और जो मॉडर्न, तो उसमें थोड़ा क्या है कि जनरेशन गैप की जो बात बढ़िया तरीके से पेश की है, जो रियल लाइफ में हकीकत है उसी को उन्होंने कहा है। तो इस प्रकार से वो खड़ी हो गई। एग्जैक्टली द वे द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच, जिस प्रकार का स्केच में उसने फिगर बनाया था उसी रूप में जाकर के पुत्रवधू वहां मार्बल पिलर के स्तंभ के, संगमरमर के थंबे के सहारे खड़ी हो गई। मिसेज मलिक फेल्ट अ रेंच इन हर हार्ट, बहुत ही हृदय में बहुत दुख। फेल्ट अ रेंच इन हर हार्ट, यानी हृदय में बहुत ही दुख, निराशा और अपमान सा एक प्रकार से उसने महसूस किया। तो हमेशा ये कुछ चीज़ें हमेशा यहाँ ध्यान रखने की आवश्यकता भी है। क्या? कि यदि पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स साथ में हैं, आप गाड़ी में हैं और आप गाड़ी से, पहली बात तो आजकल होता है जनरली, मैं आपको बता दूं कि जो भी वरिष्ठ है उनको गाड़ी में आगे बिठाएं। दूसरा, अब वो गाड़ी से यदि गाड़ी में है, मान लीजिए पीछे की सीट पर है, आप तो उतर गए और हो सकता है कई बार की फाटक जो भी गाड़ी का डोर है उसको खोलने में थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप खुद उसको खोलें फिर उनको लेके जाएं, वो थोड़ा उचित रहता है। लेकिन यहाँ तो क्या है, वो तो पहले से ही भाग गई जंप करके, पुत्रवधू तो चली गई और बेटा भी उधर साथ में चला गया, मिसेज मलिक पीछे। तो क्या हुआ, उसने अपने आप को बड़ा दुखी महसूस किया। मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर। अब यहाँ पे क्या उस आर्किटेक्ट ने उसका मजाक बनाया है? मजाक बनाना, क्या उसकी खिल्ली उड़ाई है, हंसी उड़ाई है एक प्रकार से। उसने चित्र है वो अपनी डॉटर इन लॉ का, यानी कहने का अर्थ है मिसेज मलिक की डॉटर इन लॉ का बना दिया। क्या उसने उसका स्केच बनाया है? मेरा नहीं बनाया है, मालकिन तो मैं हूं। ये कैसे हो सकती है? शादी इसकी बाद में हुई, बाद में आई है, मैंने तो मकान निर्माण से लेकर के उसके बाद में बहुत सारे कार्य किए हैं, तो वो कैसे हो सकती है? इस प्रकार की बातें उसको वास्तव में उसका जो हृदय बड़ा दुखी हो गया, निराश, हताश और कुंठित भाव तो था ही, ये होगी। अब इस प्रकार से जबकि पुत्रवधू तो पहले से ही उतर करके गई है और वहाँ पे व्यवस्थाओं में उसमें लग गई, तो हमेशा ये थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज के युग में भी हमें भी अपने जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको पूरा रेस्पेक्ट दें, उनका जो है ना स्थान, जब तक वो है तो उनका स्थान लेने का प्रयास न करें। क्योंकि यहाँ पे पुत्रवधू हुआ कब से? क्योंकि मिसेज मलिक ने खुद ने क्या किया था, अपनी जो मदर इन लॉ थी उसके बारे में सोचा था, तो अब उसके साथ ही ये हो रहा है। तो बहुत ही अलग प्रकार से कहानी जो है निर्णायक मोड़ ले रही है। अब यहाँ वापस देख लीजिए एक बार कि वो घर पर पहुँचे हैं और पुत्र गाड़ी को सीधा स्ट्रेट ले जाता है टू द पोर्च में लेके जाता है, और उसकी जो डॉटर इन लॉ है वो क्या करती है, जंप्ड आउट ऑफ इट, वो वहाँ से कूद कर, गाड़ी से कूद करके एंड स्टूड रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर के वो खड़ी हो जाती है बरामदे में। और एग्जैक्टली द वे द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर इन द स्केच, कि जिस प्रकार से आर्किटेक्ट ने
स्केच में जो फिगर बनाया था उसी प्रकार से वो जाकर के खड़ी हो जाती है। मरून कलर की उसकी साड़ी पहनी हुई, मरून कलर स्केच में भी है। तो मिसेज मलिक फेल्ट अ रेंज इन हर हार्ट, उसने बड़ा हृदय में दुख महसूस किया। उसको ऐसे लगा कि मे बी द आर्किटेक्ट हैड मॉक्ड एट हर, क्या आर्किटेक्ट ने उसका एक प्रकार से मजाक उड़ा दिया है, उसकी खिल्ली उड़ाई है, मजाक खिल्ली। तो ये उसको बड़ा खराब लगा। आगे क्या होता है देखिए। स्टैंडिंग ऑन द बरामदा, बरामदे में खड़े हुए, क्लोज द पिलर, पिलर के पास में, जो मिसेज मलिक की डॉटर इन लॉ, पुत्रवधू, ट्राइंग टू कवर हर एलाबोरेट हेयर डू, वो अपने बालों को, हेयर डू जो है बालों को ठीक करने का काम कर रही। थोड़े बिखर गए होंगे शायद, गाड़ी में तो वो कर ही रही थी जो लिप पेंटिंग काम, यहाँ वो बालों को ठीक कर रही थी विद द मरून कलर्ड साड़ी, और मरून कलर की साड़ी उसकी पहनी हुई है। वो बालों को ठीक करने में लगी हुई थी, साड़ी को भी थोड़ा व्यवस्थित कर रही थी। हर डॉटर इन लॉ वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस टू द सर्वेंट्स, सर्वेंट यानी नौकर, इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। और वो अपने कौन, जो पुत्रवधू है वो नौकरों को निर्देश दे रही है, ऐसे करो वैसे करो। अब यहाँ पे मिसेज मलिक सोच रही है कि मेरा तो कोई रोल ही नहीं है, मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा है, जबकि सब कुछ मेरे थ्रू ही हुआ है, हमारे माध्यम से हुआ है। उसका रोल बहुत बड़ा रहा है, लेकिन उसको उसकी कोई उसका इम्पोर्टेंस समझा नहीं जा रहा है, उसको कोई स्थान नहीं दे रहा है। ये चीज़ जब महसूस हुई तो ये जनरेशन गैप को बढ़ावा देता है। हमेशा ध्यान रखना है। अबाउट द लगेज, जो सामान है, इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार, कार के पीछे जो टैक्सी आई थी उसमें जो सामान था, लगेज वाली, उसको लेकर के मिसेज मलिक की डॉटर इन लॉ निर्देश दे रही है, इंस्ट्रक्शन दे रही है कि ऐसा करो वैसा करो, ये इधर रखना है, ये उधर रखना है, इस टाइप से। और जबकि मिसेज मलिक सोच रही है कि ये तो काम मेरा है, मेरे स्थान में मेरा स्थान है, वो मेरी बहू ले रही है, मुझे तो पूछ ही नहीं रही है। द लगेज हैड बीन रिमूव्ड फ्रॉम द टैक्सी, टैक्सी से उतारा गया, रिमूव हटाना कहने का अर्थ वहाँ से नीचे उतारा गया सामान जो भी है, उसको जहाँ भी प्लेस करना रखा गया है। द टैक्सी ड्राइवर ड्रॉ अवे आफ्टर हैविंग बीन पेड यानी भुगतान, जो भी, जैसे उसको किराया वगैरह दिया गया तो टैक्सी वाला गाड़ी टैक्सी चला करके वापस चला गया। मिसेज मलिक वॉज स्टिल सिटिंग ऑन द बैक सीट ऑफ द कार। अब यहाँ पे जैसे ऑन है ना, मैंने पहले एक्सप्रेस कर दिया है, स्पेशली इन यूज होगा कहीं, क्योंकि इसमें देखिए और बार बार अलग प्रकार से आया, कहीं ऑन का प्रयोग कर दिया, कहीं इन का प्रयोग कर दिया है। वैसे इन का प्रयोग होगा क्योंकि गाड़ी के अंदर है इसलिए उस रूप में। तो सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ देयर कार, वो कार की पीछे की सीट पर बैठी हुई है अभी भी। पुत्रवधू तो उतर करके घर में चले गए, पुत्रवधू निर्देश दे रही है ऐसा करो वैसा करो, जैसे उस घर की सब कुछ जो भी हेड है फैमिली के रूप में, फैमिली के मुखिया के रूप में, जैसे वो ही है। तो इससे क्या है कि मिसेज मलिक को लगा कि उसका इम्पोर्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तब उसको ख़राब लग रहा है। शी हैड अ स्ट्रेंज सिंकिंग सेंसेशन, सनसनी, उसको इस सेंसेशन होती सनसनी एक प्रकार से, तो उसको सिंकिंग यानी डूबना, कहने का अर्थ है निराशा आदि भाव है, डूबती हुई। तो उसको काफ़ी निराशा, हताशा उसको बहुत ही महसूस हो रही है मिसेज मलिक को कि देखो क्या टाइम आ गया है, पुत्रवधू है तो है वो पूछती ही नहीं है, जबकि ये तो इसकी शादी भी बाद में हुई, मेरे सब निर्देशन में ये काम हुआ है, आँखों के आगे वह प्रत्येक ईंट है वो किस प्रकार से उसको चुना गया है, किस प्रकार से मकान बना है, किस प्रकार से उसने हार्डवर्क किया था, लेकिन उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है। गाड़ी का दरवाज़ा ही नहीं खोला, दोनों ही चले गए, पुत्र और पुत्रवधू, और मैं यहीं बैठी हूँ और ये बिल्कुल इस टाइप से सब कुछ काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ हुई। तो देखिए किस प्रकार से बरामदे में खड़े हुए और वो पुत्रवधू अपने बालों को ठीक कर रही है और मरून कलर की साड़ी पहने हुए वो मार्बल पिलर के पास में उसी रूप में खड़ी है और इंस्ट्रक्शन दे रही है सर्वेंट्स को, नौकरों को, टैक्सी जो आई है उसमें सामान उतारना है, किधर रखना है, वो निर्देश दे रही है। और टैक्सी ड्राइवर जो है जैसे सामान उतारा गया वो उसको भुगतान किया गया, तो उसके बाद वो तो टैक्सी लेकर के चला गया। मिसेज मलिक अभी भी गाड़ी में, कार में पीछे की सीट पर बैठी हुई है, दरवाज़ा किसी ने खोला नहीं और उतर नहीं पाई वो, और मन में वो देख सब रही है, सब देख रही है वो, और मन में बड़ा दुखी है वो, और इससे
महसूस हो रहा है उसको, एक प्रकार से डूबती हुई सनसनी ऐसे महसूस हो रही है। आगे देखिए, देन हर सन एंड डॉटर इन लॉ एंटर्ड द हाउस। अब पुत्र और पुत्रवधू मकान के अंदर भी प्रवेश कर गए। अब माँ की उधर कोई, माँ जो बेटा है उसके लिए माँ, पुत्रवधू के लिए सास, उन दोनों ने कोई उसकी सुध नहीं ली, उन्होंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। दे पुट ऑन द लाइट्स वन बाई वन, उन्होंने कमरों में प्रवेश किया, एक एक करके लाइट को ऑन किया। एवरी रूम वाज लिट अप, प्रत्येक कमरा है वो एक प्रकार से रोशनी से नहा उठा, रोशन हो गया, चारों तरफ प्रकाश हुआ। शाम का समय था, लाइट की गई। मिसेज मलिक लुक्ड ऑन वाइड आइड, मिसेज मलिक ने आंखें फाड़ के देखा, हो क्या रहा है, मेरे को कोई पूछ ही नहीं रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट, देखिए यहां पे वापस इन आया यहां पे, तो इन द सीट ऑफ हर कार, कार में बैठे हुए वो सोच रही है कि देखो मेरे को तो भूल ही गए। इन द एक्साइटमेंट, उत्तेजना में, नोबडी सीम्ड, नोबडी कोई नहीं, सीम्ड प्रतीत हुआ, टू हैव रिमेंबर्ड याद आया, टू ओपन द डोर फॉर हर द वे इन इट वॉज डन। देखिए इतनी उत्सुकता थी, उत्तेजना थी मकान को अंदर प्रवेश करने की, जाने की, क्योंकि कलर वगैरह सब काम हो चुका था, केवल एंट्रेंस में तो जाने की इतनी उत्सुकता थी कि कोई भी ऐसे प्रतीत नहीं हुआ, टू हैव रिमेंबर याद आया, किसी को भी याद आना प्रतीत नहीं हुआ। टू ओपन यानी खोलना, डोर यानी दरवाजा, फॉर हर, हर किसके लिए, मिसेज मलिक के लिए। पुत्र और पुत्रवधू दोनों ही भूल गए कि पीछे माँ बैठी है, उसको उसका दरवाज़ा भी खोलना था, वो तो वो भूल गए। और जिस प्रकार से किया गया, मिसेज मलिक को बहुत बुरा लगा, उसको लगा जैसे उसका इम्पोर्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। सडनली, अचानक क्या होता है, हर सन थॉट ऑफ हिज मदर, अचानक ही बेटे को याद आई, ओह माँ तो गाड़ी में ही है। अब याद आया उसको, सब सामान वगैरह गाड़ी से हो गया, उतार दिया गया है, लाइटें वगैरह कर दी उन्होंने, वो काफ़ी बड़े। फिर उसके बाद में याद आया कि माँ तो गाड़ी में ही है। तो ही रेन टू द पोर्च, वो उस जो भी गलियारा था, पोर्च था, वहाँ पे वो गया दौड़ करके जहाँ पे गाड़ी खड़ी की हुई थी कार, एंड ओपन द डोर ऑफ द कार, और कार का दरवाज़ा खोला बेटे ने। पुत्रवधू तो पूरा ही भूल गई, उसने ध्यान ही नहीं दिया, उसने तो बस मकान। तो यहाँ पे ध्यान ये देना है कि किस टाइप से डॉटर इन लॉ है वो घर में प्रवेश करती है। लाइट्स को ऑन किया जाता है, प्रत्येक कमरा चमक उठता है, रोशनी से नहा उठता है, प्रकाश हो जाता है। मिसेज मलिक आंखें फाड़ करके वाइड आइड से देखती है, और सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ द कार, अभी भी कार के अंदर बैठी हुई है। उत्तेजना में, कहने का उत्सुकता में, पुत्र और पुत्रवधू दोनों भूल गए कि वहाँ पर लेडी बैठी है। वो कहने का अर्थ एक के लिए माँ और दूसरे के लिए सास के रूप में, और वो उनको याद ही नहीं आया कि कार का दरवाज़ा खोलना था। और फिर अचानक से बेटे को याद आती है, वो वापस जाता है, दरवाज़ा खोलता है कार का। आगे क्या होता है, बढ़ते हैं हम। अ ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, ये याद रखना है इस लाइन को, माँ कह रही है। अब उसको और तो क्या कहे, क्योंकि यदि वो अपनी भावनाएं व्यक्त करे तो आज तो एक तो मकान में शिफ्टिंग हो रही है, शुभ दिन है, और इस प्रकार से यदि वो थोड़ा अपना क्रोध व्यक्त करे तो उचित नहीं है। तो वो क्या कहती है, वो कहती है कि ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, कि शाम के समय जब भी ड्राइविंग होती है गाड़ी आदि की, तो उसमें मैं जब कहने का अर्थ यात्रा करती हूँ, विजिट आदि करती हूँ, तो मेरे को थोड़ी नींद वगैरह आ जाती है। तो इसलिए थोड़ी नींद वगैरह आ गई थी। द मदर स्पोक इन विस्पर, वो स्पोक यानी बोली, विस्पर यानी फुसफुसाते हुए, थोड़ी सी वो धीरे से फुसफुसाई, धीरे से बोली। हर डॉटर इन लॉ हैड ऑल्सो कम आउट, अब पुत्रवधू भी बाहर आ गई है उधर। एवरीवन वाज लाफिंग, हर कोई हंस रहा था, वहाँ पे हंसी खुशी का माहौल था बाहर। तो वो तो पहले तो उसको तो भूल गए, लेकिन मिसेज मलिक को वो तो उसने अपने आप को एक प्रकार अपमानित टाइप का महसूस किया यहाँ पे। मिसेज मलिक्स डॉटर इन लॉ, पुत्रवधू जो थी उसकी, वाज स्टैंडिंग, खड़ी थी, अगेंस्ट, सहारा लेकर के, द मार्बल पिलर, मार्बल पिलर का, संगमरमर के उस खंबे का, स्तंभ का सहारा लेकर के खड़ी थी,
ऑन द वरांडा अगेन, बरामदे में दोबारा। शी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेयर डू, वो अपना जो भी बाल वगैरह उसको ढकने का काम कर रही थी क्योंकि सास आ गई अब सामने। तो विथ हर मरून कलर साड़ी, मरून कलर की साड़ी पहने हुए उसी मार्बल पिलर के सहारे स्केच से मैच करते हुए जो है वहाँ पर आकर के वो खड़ी हो गई है। और ऐसी स्थिति में मिसेज मलिक को काफ़ी खराब लग रहा है। आई एम नॉट गोइंग टू ईट, और उसने उतरते ही उसने कहा कि मुझे तो भूख नहीं है, खाना नहीं खाऊंगी। आई हैव नो अपटाइट, अपटाइट यानी भूख, कि मैं खाना नहीं खाने जा रही हूँ क्योंकि मुझे भूख नहीं है। मिसेज मलिक कह रही है, सैड मिसेज मलिक। मिसेज मलिक ने कहा, आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं तो सोना पसंद करूँगी, मुझे तो नींद आ रही है, अब मैं सोऊंगी। द सर्वेंट्स, नौकर जो थे, हैड लेट डिनर, डिनर यानी शाम का भोजन, जो शाम का भोजन था वो उन्होंने कहाँ पर रख दिया, डिनर ऑन द टेबल, टेबल पर उन्होंने शाम का भोजन रख दिया। तो इस प्रकार से ये बात हुई है। देखिए सर्वेंट्स ने, नौकरों ने तो भोजन परोस दिया है, सर्व कर दिया, लेकिन मिसेज मलिक कह रही है आई हैव नो एपेटाइट, मुझे भूख नहीं है, इसलिए मैं तो है वो जाकर के आई वुड लाइक टू स्लीप, मैं तो सोना पसंद करूँगी, नींद आ रही है। अब हुआ क्या इसमें कि शाम को समय वो जैसे ही मिसेज मलिक उसकी गाड़ी में बैठी है वो, तो पुत्र आता है, दरवाज़ा खोलता है, तो माँ कहती है कि ड्राइव इन द इवनिंग ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप, कि शाम के समय इस टाइप से जब भी यात्रा होती है तो उस समय मेरे को थोड़ा सा इस टाइप से लगता है, नींद वगैरह आ जाती है, जब भी ड्राइविंग शाम के समय यात्रा करते हैं तो मुझे नींद आ जाती है। तो माँ ने ऐसे थोड़ी काना पूछी, कहने का धीरे से बोलते हुए कहा, और मदर इन लॉ की ये बातें जो है वो डॉटर इन लॉ भी सुन रही है, और डॉटर इन लॉ जो है वो वहाँ पे खड़ी है, वो बाहर आई। हर कोई, एवरीवन वाज लाफिंग, हर कोई हंस रहा था, हंसी मजाक हो रही थी, लेकिन मिसेज मलिक को उसमें वो भूल गए। तो एक बार तो उसने महसूस कर ही लिया वो, और पुत्रवधू मार्बल पिलर के सहारे खड़ी है बरामदे में, बालों को ठीक कर रही थी, मरून कलर की साड़ी पहने हुए हैं। और जैसे ही वो उतरी तो उसने कहा कि आई एम नॉट गोइंग टू ईट, मिसेज मलिक कह रही है खाना नहीं खा रही हूँ, मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मुझे भूख नहीं है और मुझे नींद आ रही है। और नौकरों ने तो खाना परोस दिया था हालांकि टेबल पर। आगे क्या होता है, देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम सेड द डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ ने कहा कि भूख नहीं है, खाना नहीं खाना, चलो कोई बात नहीं, कमरे में जाके सो जाओ, आपको तो सो जाना चाहिए, रिटायर टू योर रूम, अपने कमरे में चली जाओ। और पॉइंटिंग टू रूम 10/8, जो हमारे पाठ का शीर्षक है यहाँ पे आ गया है, और इशारा किया कि 10/8 में चली जाइए। किसने, पुत्रवधू ने कहा। अब ये 10/8 शुरू में किसके लिए बना था, मिसेज मलिक ने सोचा था अपनी मदर इन लॉ के लिए, लेकिन मदर इन लॉ तो उसको एक्सपायर हो गई वो, लेकिन यहाँ पे खुद मदर इन लॉ बन गई है अब। तो उसकी जो डॉटर इन लॉ है उसने कहा, इशारा किया, पॉइंटिंग किया कि आपके लिए 10/8 वाला कमरा है, उसमें जाए। एंड हर सन कंडक्टेड मिसेज मलिक टू इट, और जो पुत्र था वो भी, उसने भी इसमें हाँ में हाँ, यस में यस करते हुए, होल्डिंग हर हैंड, उसने भी माँ का हाथ पकड़ा, होल्डिंग पकड़े हुए। शी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी, ड्राउजी यानी उनिंदा। अब पुत्र ने भी माँ का हाथ पकड़ा और 10/8 की तरफ ले गया, 10/8 का जो कमरा है उस तरफ। मिसेज मलिक शुक हर हेड अगेन, मिसेज मलिक ने सिर हिलाया, टाइम खराब आ गई है, मतलब समय कैसा आ गया है, पुत्र वधुएं इस प्रकार से कर रही है। अब उसको अपनी गलती का एहसास हो रहा है, इसलिए जनरेशन गैप वापस यहाँ आगे कैसे होता है देखिए। सुक यानी हिलाना, उसने अपना सिर हिलाया, अगेन यानी दोबारा। बट वट वॉज रॉन्ग विथ इट, लेकिन यहाँ गलत क्या था, ऐसी क्या चीज गलत थी जिससे उसने सिर हिलाया। हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन, अब वो सोच रही कि पति तो पहले ही जा चुके हैं, कहने का उनका देहावसान हो गया है। शी वुड फॉलो हिम, और उसको भी जाना ही है, पीछे पीछे जाना ही, कहने का क्योंकि अंत तो होगा ही। वन डे शी मस्ट डू इट, और एक दिन उसको तो अवश्य जाना ही है। और पुरानी बातें उसको याद आने लगी मिसेज मलिक को। देखिए तो इसमें क्या हुआ कि पुत्रवधू कहती है कि अच्छा ये होगा, आप अपने कमरे में रेस्ट करो। कौन से में,
10/8 जो है, 10/8 जो है उसमें, और पुत्र ने भी हाँ में हाँ मिलाई, हाथ पकड़ के ले जाता है उधर। और उस समय उसको बड़ा उनिंदा महसूस हो रहा था, हालांकि मन नहीं था कि 10/8 में जाए, वो बात ये है। और मिसेज मलिक जो है उसने सिर हिलाया एक प्रकार से, और उसको लगा कि गलत क्या है, पतिदेव चले गए, उसको भी तो एक दिन जाना है, वो जाना ही होगा, अवश्य जाना होगा। I thought it could be my mother-in-law's room and after her, देखिए इसको लेकर के हमने शुरू में पढ़ा, यहाँ पे कोट इसलिए किया गया है, मिसेज मलिक ने ये चीजें सोची थी। आप सुनिए, वापस ध्यान दें इधर। मिसेज मलिक ने देखो शुरू में सोची थी, जब प्लान बना था, ड्राफ्ट प्लान ऑफ द हाउस, उसका नक्शा वगैरह बन रहा था आर्किटेक्ट के बाद में, उसमें कंसल्टेशन हो रहा था मिस्टर मलिक, मिसेज मलिक आर्किटेक्ट। उस समय मिसेज मलिक ने कहा था कि आई थॉट इट कुड बी माई मदर इन लॉज रूम, उसमें आर्किटेक्ट को बोला था आफ्टर हर इट माइट बी कन्वर्टेड, यानी इसको कन्वर्टेड किया जाएगा इनटू अ स्टोर, कि ये 10/8 का बनाना है, और आफ्टर हर यानी मदर इन लॉ के बाद में इसको हम स्टोर रूम बनाएंगे। लेकिन मदर इन लॉ तो पहले चली गई, अब मदर इन लॉ खुद बन गई तो उसकी पुत्रवधू ने इशारा किया कि 10/8 हाजिर है आपके लिए, उधर कमरा है उसमें जाएं। तो यहाँ पर वो बात याद आई वापस, ओह गड़बड़, तो वहाँ पर उसने ऐसा सोचा था। तो जैसे कुछ ऐसा हो रहा है, जिस प्रकार से हम सोचते हैं वैसा अपने साथ भी, तो जितना बुजुर्गों का ध्यान रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी अपना भी ध्यान रखेगी। दीज वर्ड्स री-इकोड, ये प्रतिध्वनित हो रहे थे इन मिसेज मलिक्स ईयर, मिसेज मलिक के कानों में खुद के ही शब्द प्रतिध्वनित इको हो रहे थे, जो उसने स्वयं पहले आर्किटेक्ट से बात करते हुए कहे थे। एंड देन सी हर्ड अ डॉटर इन लॉ कमेंट, तभी डॉटर इन लॉ ने कमेंट, टिप्पणी की। क्या कमेंट किया है वो डॉटर इन लॉ कह रही है, क्या कह रही है? द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान, घर तो वैसे तो बहुत बढ़िया तरीके से बनाया हुआ है। इट लैक्स ओनली अ स्टोर रूम, घर तो बहुत शानदार बना हुआ, लेकिन मेरे को एक चीज इसमें कमी लग रही है, वो है स्टोर रूम की कमी। आई वुड लाइक टू हैव ए बिग एनफ स्टोर, और मुझे थोड़ा स्टोर रूम बड़ा चाहिए। अब आपको पता है, जब मिसेज मलिक प्लान कर रही थी तो उस समय सोचा था अपनी सास के लिए कि अभी तो सास इस कमरे में रह जाएगी, बाद में इसको हम स्टोर रूम बनाने, तो सास के तो रहने का भी, उसको तो रहने का एक दिन भी चांस मिला नहीं, वो तो चली गई, देहावसान हो गया। लेकिन खुद जब सास बनी है और पुत्रवधू ने जब ये बातें कही तो उसको थोड़ा ऐसे लगा, कैसे लगा? मिसेज मलिक हर्ड इट, मिसेज मलिक ने पुत्रवधू के ये शब्द सुने। सी फेल्ट, उसने महसूस किया, एज इफ सी वाज सिंकिंग यानी डूब रही, डीप यानी गहरी, एंड डीप, सी वाज सिंकिंग डीप एंड डीप, बहुत गहरी गहरी जैसे डूब रही हो, किसमें? इनटू ए बॉटमलेस वेल, एक बॉटमलेस पेंदे रहित, बिना पेंदे का जो वेल यानी कुआ, जैसे एक पेंदे रहित कुएं के तल में वो जा रही है, डूब रही है, जो जिसका कोई एक प्रकार से अंत नहीं है। तो मिसेज मलिक ने अपने आप को उस कुएं में एक डूबता सा महसूस किया, बहुत ही अपमानित, बहुत ही निराशाजनक, उसने अपने आप को बहुत निराश महसूस किया, क्योंकि जिस प्रकार के भाव उसने अपनी पुत्रवधू के प्रति सोचे थे, वही भाव यहाँ पर उसके स्वयं के साथ में घटित होने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है इसमें हम देखा कि यहाँ पे किस प्रकार से मदर इन लॉ है वो, उसने मिसेज मलिक ने अपनी मदर इन लॉ के लिए सोचा था, वो शब्द इसको वापस याद आ रहे हैं, और उसने कहा था कि इसको हम बाद में स्टोर रूम में परिवर्तित कर देंगे। तो यहाँ पे यही बात होगी। पुत्रवधू भी कह रही है कि यदि और तो सब ठीक है लेकिन मकान में स्टोर रूम नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि यदि स्टोर रूम बड़ा हो तो बाद में है वो मिसेज मलिक ने भी ये शब्द इको के रूप में अपने कानों में सुने, और जैसे पुत्रवधू ने ये शब्द कहे तो उसको ऐसे लगा जैसे वो कुएं में डूब रही है। इस प्रकार से इस पाठ का एक प्रकार से समापन यहाँ तक हुआ है, और इस पाठ में हमने बहुत बढ़िया तरीके से पूरी कहानी को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आपको समझाया, और आपने भी बहुत बढ़िया तरीके से समझ लिया है। प्रश्नोत्तर वगैरह हम नेक्स्ट में करेंगे।
थोड़ा सा, और उसको लेकर के हम देखते हैं कि आपने जो पूर्ण ध्यान से सुना उसके लिए, और याद रखना है कि इससे संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो वर्ड्स को लेकर के हम बात करते हैं। तो मैं आपको वर्ड्स देता हूँ, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे। देखिए, जो भी एक तो आपको आर्किटेक्ट इसको लेकर के बताना है, और मेसन। दूसरा जो हिंदी के लिए, जो हिंदी में शब्द है उसके लिए एक आपको पहले मैंने पूछे थे, उसका मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले देखें, एक तो आपको जो पड़ोसी और साथ ही साथ कलाकारी, इसके लिए आप वर्ड्स लिखेंगे। मैंने एक आपको पूछा था, तो उसमें देखिए शाम का भोजन डिनर, दोपहर का भोजन लंच, और इसके बाद में जो रात्रि का अंतिम भोजन उसको लेकर के पूछा था, तो उसके लिए सही शब्द होता है, देखिए ध्यान दें, सपर, SUPPER। यदि इसमें डबल पी नहीं हो तो सुपर कहलाता, वो सुपर श्रेष्ठ हो जाए, लेकिन यहाँ सपर यानी रात्रि का अंतिम भोजन, इसको लेकर के मैंने आपको पहले पूछा था, इसको याद रखें, ये अपने चैप्टर से रिलेटेड है। इस प्रकार से ये पाठ पूर्ण हुआ। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।